अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर में जलसे से खिताब किया और जलसे में खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि नून लीग को चाहिए कि इंतकाम की सियासत छोड़ दें, नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि इंतकाम की सियासत छोड़ दें, इसलिए क्योंकि इंतकाम अच्छा नहीं है, एक नई सियासत को फ़रोग़ देना चाहिए जो इंतकाम से पाक हो। उन्होंने इमरान खान साहब को भी मेंशन करते हुए ये कहा कि मैंने उन्हें मशवरा दिया था कि सियासत में सियासी मुखालिफिन के घरों तक ना जाएं, उनसे इंतकाम ना लें, उनसे बदले ना लें, उनको मेंशन ना करें, क्योंकि कल को आपको ये फेस करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जो लीग आज उनके साथ कर रही है, वो जेल में है, उनके खिलाफ काम हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पहले भी करते रहे हैं और मैंने भी ये सब फेस किया है, मैंने भी ये सब बेयर किया है, मेरे ख़ानदान ने किया है, मेरे नाना ने किया और मेरी वालदा ने किया, सब ने किया, उन्होंने मेंशन किया। उसके अलावा नाजरीन, बात गलत भी नहीं है अगर देखा जाए कि इंतकाम की सियासत में कुछ नहीं रखा। उस इंतकाम की खींचातानी में पिसता कौन है? एक आम आदमी पिसता है और एक आम आदमी पिस पिस के थक गया। मैं हमेशा ये बात करता हूँ। खैर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक वर्चुअल जलसा किया और वर्चुअल जलसा कैसा रहा? दूसरा वर्चुअल जलसा था उनका। और नाजरीन, इस पे बात करेंगे उनको क्या क्या हर्डल्स आए, किस किस ने खिताब किया उसमें। ख़ास तौर पे नाजरीन, जब जलसा हुआ तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी कि कोई लाख से ऊपर लोग होंगे। जो उनके बयानात होते हैं, जैसी पॉपुलिस्ट हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखी, उसमें कोई अगर 2 लाख 3 लाख 4 लाख लोग भी हों या 1 लाख से ऊपर भी हो, 80,000 हो, लाख हो, तो फिर भी एक जायज़। लेकिन हमें ये देखने को मिला कि 7 8 9 10 हज़ार इस तरह लोग आ रहे थे। तो वर्चुअल जलसा जो था वो गैदर करने में शायद कामयाब नहीं रहा। अब उसके पीछे रीजंस क्या है? रीजंस सबसे बड़ा तो ये है कि जिस टाइम पे वर्चुअल जलसा होना था उससे पहले और उसकी थोड़ी देर बाद तक सारी वेबसाइट्स जितनी भी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर चीज़, इसके लिंक्स डाउन हो गए थे। इंटरनेट का काम करना भी स्लो हो गया था और जाहिर सी बात है, पहले जो जलसा हुआ उसमें भी लिंक्स डाउन हो गए, दूसरे में भी जलसा हो गया और बाद में पीटीए का एक आ जाता है, ट्वीट सामने आ जाती है कि आज जो कुछ हुआ पीटीए की जानिब से, तो वो कोई तकनीकी ख़राबी थी जिसकी वजह से एक ये खलल आ गया और अब ये जो है ये ठीक हो जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है, अवाम जो है वो बेवकूफ़ नहीं है, डम नहीं है, इतनी तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हर बार जलसे से पहले ये लिंक्स क्यों डाउन हो जाते हैं। तो ये चीज़ है, एटलीस्ट मैं और कुछ नहीं कहूँगा। आप इस चीज़ को फेस करें, इसको बेयर करें कि एक बंदा जलसा करे, उसको ओपन मैदान दें। अगर नहीं है तो फिर आपके पास और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप उनको मौका दे रहे हैं तो फिर खुला दें, यानी कि फिर वो जलसा भी करें, वो अवाम भी आए, गैदर भी हो। अब बहुत सारे और तरीके हैं आने के, लेकिन अवाम इतनी अवेयर नहीं है, हर बंदे को नहीं पता कि किस तरीके से आया जा सकता है वीपीएन यूज़ करके। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये ज़रूर मेंशन करनी चाहिए, इसको देखना चाहिए। उससे पहले तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनका ये भी बयान आया कि अगर मुझे एक जलसा करने की इजाज़त दे दी जाए इलेक्शन से 3 दिन पहले और बस एक जलसा करूंगा और फिर इलेक्शंस हो जाएं और फिर मुझे कोई हरा कर दिखाए, उनका यही कहना था। वो कह रहे थे कि चैलेंज बड़ा अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा ये नाजरीन, एक और चीज़ मैं केयर टेकर हुकूमत के हवाले से बात करना ज़रूर चाहूँगा कि अभी फिर IMF ने मज़ीद लोड डालने का बोल दिया अवाम के ऊपर। तो जो निगरान हुकूमत है, इसको चाहिए, अगर ये टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत है तो कम से कम ऐसे इकदाम करे कि एक आम आदमी पे बोझ कम से कम पड़े। अभी भी एक आम आदमी पे ही बोझ पड़ रहा है, एक आम आदमी ही
इस सारे निज़ाम को चला रहा है। पेट्रोल सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता होते ही ये अफवाहें गर्दिश करने लगी कि अब बिजली महंगी होगी। बिजली इंतहाई महंगी हो गई है। कल मैंने एक बिल देखा एक घर में, जिसमें एक सिर्फ खातून रहती हैं, उनके हस्बैंड हैं जो कि माजूर हैं, वो भी लोगों के घरों में काम करती हैं और इसी तरह अपना गुजर बसर करती हैं। तो उनका जब मैंने बिल देखा 9,000 रुपया उनका बिल था। तो अगर उनका जो बिल आया हुआ था 9,000 रुपया और अगर वो 6,000, 7,000, 5,000 या 10,000 भी कमा लेती हैं तो वो अपने हस्बैंड का कैसे गुजारा चलाएंगी। अपने घर में और बिल्स भी आते हैं, किचन चलना है, बच्चे हैं। तो ये बहुत गलत है। देखा जाए उन लोगों को रिलीफ दिया जाए, अभी भी ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शंस के बाद रिलीफ दिया जाए। अभी भी देखें, आप लोग हुकूमत में हैं, आप अभी उस पर नज़र रख रहे हैं। आप लोगों को बिठाया इसलिए गया है ताकि आप केयर करें इस सारे सिस्टम की जो ख़राब हुआ है, या फिर जो इम्प्लीमेंटेशन है इस पर भी नज़र करें कि इस तरह से लोगों के घर नहीं चलते, ये निज़ाम नहीं चलेगा। आप एक जानिब से रिलीफ देते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी, उसका फ्यूल से क्या लेना देना है। हमारा जो सिस्टम है वो सही वर्क नहीं कर रहा। प्राइसेस जो हैं, हमारे जो किराए हैं वो बढ़ जाते हैं। प्राइसेस जो हैं, अशिया खुर्द-ए-नोश की कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तो कभी भी जगह पे नहीं आती। तो हमें इन सारी चीज़ों को देखना है। केयर टेकर हुकूमत, उसके अलावा जो अफसरशाही यहाँ पे बैठी हुई है, जो एक आम आदमी के टैक्स पे वही खातून जो 9,000 रुपया बिल दे रही है, वो किस हद तक आपको टैक्स दे रही है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। तो आप कम से कम चेक एंड बैलेंस रखें, आप निज़ाम को बेहतर बनाएं, आप इसको आगे लेकर चलें। उम्मीद करता हूँ कि ये इस सिस्टम को बेहतर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने रोज़ हर चीज़ पे नज़र तो रखनी है, इस चीज़ को बेहतर बनाना है, इसके बारे में बात भी करनी है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये निज़ाम बेहतर नहीं होगा। आप लोग भी उठें, बात करें, अपने जो दिल की भड़ास है वो निकालें, इनको बताएं कि हम लोग ये चाहते हैं, इस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है ना हमारी एक, तो उसमें हम लोगों को चाहिए कि हमारी आवाम की जो से है, जो आवाम की आवाज़ है, वो एक उन लोगों तक पहुंचे जो मुल्क चला रहे हैं, इसका सिस्टम चला रहे हैं, और हमारे जो मुस्तकबिल है उसके फैसले भी इन्होंने अपने हाथों में लिए हुए। तो कम से कम थोड़ा सा सुने हमारा भी। हमसे जब वोट मांगते हैं या हमारे टैक्सों पे तनख्वाहें लेते हैं तो उसको भी देखें और हालात को बेहतर करें। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ करें। अपना ख्याल रखें।